अगर अगले मंगल तक हमारी बात ना सुनी गई, हम आपको 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग के साथ आपका मेजबान मियां नवीद हाजिर है। प्रेस क्लब लाहौर के बाहर मौजूद हूँ और फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट्स अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज है। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान किया कि पीएमडीसी के बाहर अगले मंगल को वो दमादम मस्क कलंदर करेंगे। अपना ऐलान उन्होंने कर दिया क्योंकि पीएमडीसी अभी तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं कर रही, क्योंकि इनका एक ही मुतालबा है कि कम से कम इनको जो आरजी लाइसेंस की जो इनकी सहूलत इनको दी थी वो खत्म कर दी गई, वो बहाल की जाए और इनकी बात सुनी जाए। लेकिन अभी तक पीएमडीसी की जानब से कोई बात सुनी नहीं गई, बल्कि तरदीद कर दी गई है और स्ट्रॉन्गली तरदीद की गई है पीएमडीसी की जानब से। डॉक्टर रफाकत गुज्जर साहब इसके जो फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट्स के सदर है मेरे साथ मौजूद है, प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है और शदीद गर्मी है। डॉक्टर साहब, आपने ऐलान कर दिया कि जी आप दबादम मस्क कलंदर करेंगे और अगले मंगल को अगर आपकी बात ना सुनी गई तो हजारों के हिसाब से पीएमडीसी के बाहर फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट्स एहतजाज करेंगे। बड़ी मेहरबानी मियां साहब, आप इतनी गर्मी में हमें कवर कर रहे हैं। आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई 150-200 साथी अंदर हैं, उधर खड़े सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे खड़े हैं। हम ये बात हुकामे बाला को, प्रेसिडेंट पीएमडीसी को ये बात वाजे कर देना चाहते हैं कि अगर अगले मंगल तक हमारी बात ना सुनी गई, हम आपको 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करें। अगर आपने हमारी बात ना सुनी तो इंशाल्लाह वही होगा जो 2024 में देखा, जो 2023 की रातों ने देखा, जो 2022 में श्रीनगर हाईवे ने देखा, जो 2021 में कश्मीर हाईवे ने देखा। दूसरी बात मियां साहब, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमारी हुकामे बाला से ये दरख्वास्त है कि उन तमाम बच्चों को जिनके आपने फ्यूचर के सामने एक बैरियर लगा दिया है, उनको पीआरएमपी दें, उनको हाउस जॉब अलाउ करें, उनके टेस्ट में ताखीर ना करें, उनके लिमिटेड अटेम्प्ट्स मैंडेटरी सेशंस को खत्म करें। लेकिन डॉक्टर रिजवान ताहा साहब नहीं मान रहे, वो कह रहे कि हम बिल्कुल जो है वो इस पॉलिसी के ऊपर किसी किस्म का जो है वो दोबारा रिव्यू नहीं करेंगे। मियां साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि रिजवान ताज साहब एक प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, प्रेसिडेंट पीएमडीसी हैं, वो बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे, हमें साथ बिठाएंगे और बात करेंगे। लेकिन अगर वो बात नहीं करते तो इंशाल्लाह हम भी हक बजा रखते हैं, हम ये हक रखते हैं कि इंशाल्लाह हम प्रोटेस्ट करें, हम दमादम मस्क कलंदर का तबल बजा दें और इंशाल्लाह आप देखेंगे हम ये बात करेंगे। हम जो बात जस्टिस फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कर लेती है उस पर कायम रहती है और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये पॉलिसी भी बदलेगी, इन बच्चों को हाउस जॉब भी मिलेगी, इन बच्चों को प्रोविजनल लाइसेंस भी मिलेगा और इंशाल्लाह इन बच्चों को इनका टेस्ट भी टाइम पे लिया जाएगा। मैंडेटरी स्टेशन ये भी बता दें नाज़रीन को कि अनपेड हाउस जॉब का मुतालबा कर रहे हैं, पेड का तो कभी सोचा ही नहीं आपने। सर बिल्कुल, मेरे प्यारे वतन हम वासियों से ये गुजारिश है कि ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25-30 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट हाउस जॉब कर रहे हैं। जिस तरह पेड बच्चे 24 आवर्स की इमरजेंसी करते हैं, 7 डेज का एक वार्ड वीक गुजारते हैं, ये भी बच्चे सेम वैसे ही। दूसरी बात, ये बच्चे यहाँ पे हॉस्टलों में रहते हैं, हॉस्टल का 25-30 हजार रेंट है, खर्चा 25-30 हजार है, 50-60 हजार रुपया आज एक बच्चा खुद अपने बाप से मांग के 25-30 साल की उम्र में एमबीबीएस डॉक्टर बन के वो घर से मांग के खा रहे। ये किसको हम सवाल पूछे, किसका गिरेबान पकड़े, किसका जाके दरवाजा खटखटाएं? आप बताएं हम किधर जाएं? पाकिस्तान भर में कितने फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो इस पॉलिसी की वजह से मुतासर हैं? 15 से 20 हजार हमारे वो बच्चे जो उधर अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट होके आ चुके हैं। वो तमाम बच्चे इस पॉलिसी से इफेक्ट होने जा रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी उनको इफेक्ट होने नहीं देंगे। वो तमाम बच्चे, कुछ बच्चे, अच्छा मियां साहब मैं आपको एक बात वाजे कर दूं, 2 साल से हमारे 400 से 500 बच्चे 2 साल से घर में बैठे हुए हैं, उनको लिस्टेड यूनिवर्सिटी से निकाल के उन बच्चों से एग्जाम भी नहीं लिया जा रहा, उन बच्चों को पीआरएमपी भी नहीं दी जा रही, उन बच्चों को कहा जा रहा है आप घर को वापस आए। भाई घर को तो एमबीबीएस करके आ गए, आप बताएं अब वो किधर जाएं? आप बताएं। उन्होंने बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा सिवाय घर में बैठ के घर वालों की, माँ बाप की, रिश्तेदारों की, मोहल्लेदारों की बातें सुनने के अलावा। मियां साहब, आप मीडिया वाले हैं, आप प्रेसिडेंट पीएमडीसी साहब को बताएं कि आप बाज आ जाएं पॉलिसियों से, आप अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी करें। इसके ऊपर जवाब ही मांग रहे हैं। मोहतरम रिजवान ताज साहब, आप
तमाम उन डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट हैं। आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के भी प्रेसिडेंट हैं, आप लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स के भी प्रेसिडेंट हैं। हमारी भी बात सुने, हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम भी इस मुल्क के बच्चे हैं, हम भी इस मुल्क को सर्व करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मियां साहब के वीलों के साथ ये एंड में ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बीइंग प्रेसिडेंट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, आज मेरा मुल्क सैलाब जैसी आफत में लिपटा हुआ है, सैलाब ने हमें घेरे में लिया हुआ है, सैलाब ने आज मेरे मुल्क के वासियों को जीने और मेरे मुल्क के वासियों को मरने पे मजबूर कर दिया है। लोग मरी जा रहे हैं, हुकूमत वक्त को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बीइंग प्रेसिडेंट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट 1000 डॉक्टर्स का 1000 डॉक्टर्स पे मुश्तमिल टीम, डॉक्टर सलमान नसीब चौधरी मेरे पैटर्निंग चीफ हैं वाईडीए पंजाब के, मेरे ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन हैं। मैं उनकी सरबराही में 1000 डॉक्टर्स पे मुश्तमिल टीम और 20 लाख रुपया जिसमें मेडिसिन और राशन शामिल होगा, हम देने का ऐलान करते हैं। और मैं तमाम अपनी कम्युनिटी से ऑल ओवर द पाकिस्तान, केपीके में भी सैलाब है, पंजाब में भी सैलाब है, सिंध में भी अल्लाह ना करे ऐसी आफत आए। आप तमाम अपने अपना 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 साजो सामान रेडी करें और चले जाएं उन तमाम इलाकों में जहां पे सैलाब आया हुआ है। अपने दुख में बड़े दुखी लोगों को सीने से लगाएं, उनके दुखों में शरीक हो जाएं, उनकी बीमारियों का इलाज करें, उनको खाना दें, उनको राशन दें, उनकी मदद करें, उनके साथ उनके दुखों में शरीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की जानब से सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो एक बाकायदा तौर पर 1000 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक टीम बनाकर उनकी जो है वो खिदमत की जाएगी और 20 लाख रुपए का राशन का ऐलान कर दिया। अच्छी बात है। ये वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो बेरोजगार है और अपने अनपेड हाउस जॉब के लिए जो है वो सरापा एहतजाज है, सड़कों पर है। इनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। हजारों के साथ से जो है वो ये डॉक्टर्स और इनकी फैमिलीज मुतासर हो चुकी हैं। लाखों रुपए इन्होंने लगाया था। मसला सिर्फ ये था कि उस वक्त पॉलिसी और थी, जब ये करके हैं तो पॉलिसी कुछ और कर दी गई। इनका सवाल ये है कि जो पॉलिसी उस वक्त थी वही रखी जाए, हमारे ऊपर वो लागू ना की जाए। इजाजत चाहता हूँ, फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।